So students, in this lecture we are going to discuss division algorithm for polynomials. ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें आपसे डिस्कस करना स्टार्ट करती हूँ कि जब आप प्रीवियस क्लासेस में अगर आप छोटे थे तो आपके पास क्या होता था कि आपके पास कोई नंबर होता था, जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया था 15 और एक अनदर नंबर होता था 4, जैसे मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आप बेसिकली करते क्या थे, आप अगर 15 को 4 से डिवाइड करते थे तो 4 3 से आपको मिलता था 12 एंड ये आपका क्या हो जाता था, रिमाइंडर हो जाता था। तो इन दिस केस आप क्या करते थे, 15 इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे, 15 इज इक्वल्स टू आप लिखते थे 4 इंटू 3 प्लस 3। और बेसिकली अगर हम देखें तो क्या हो जाता था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपके पास होता था। ये बहुत छोटी क्लासेस से आप ये चीज़ डिस्कस करते आए हैं। यही चीज़ें हम आगे प्रोसीड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। अब ध्यान से सुनिए, क्लास 9th में आपने ये शायद चीज़ें डिस्कस की होंगी या पढ़ी होंगी कि अगर आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होता था और अगर आपके पास कोई उसका एक ज़ीरो या एक रूट दे दिया जाता था तो आपसे बोला जाता था फाइंड द अदर रूट्स। तो इन्हीं सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम की स्टडी करेंगे। तो ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम का पहले स्टेटमेंट देखते हैं। तो होता क्या है कि लेट f(x) एंड g(x) बी टू पॉलिनोमियल्स। हमने क्या किया, f(x) और g(x) कोई दो पॉलिनोमियल कंसीडर किए सच दैट gx नॉट इक्वल्स टू 0। सपोज मीन्स कुछ इस टाइप का कि f(x) अपॉन gx हो जाए। तो gx हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, नहीं तो कंडीशन आगे फुलफिल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये कहते हैं देन वी कैन फाइंड qx and rx be another polynomial such that fx is equals to gx into qx plus rx। ठीक है, ये एकदम वैसा ही है जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर होता था कि अगर आपके पास ए कोई नंबर होता था जिसको बी क्या करता था, तो डिवाइड करता था, तो आप उसको लिखते थे ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। वैसी ही सारी चीज़ें हैं, ए के प्लेस पे एफ एक्स है, जी के प्लेस पे यहाँ पर बी है और क्यू के प्लेस पे क्यू है और आर के प्लेस पे आर। ठीक है, ये वही सारी चीज़ें हैं वेयर आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स या तो 0 हो जाएगा और डिग्री ऑफ आर एक्स आपका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक, तो हमने बेसिकली क्या देखा, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स देखा कि अगर आपके पास एफ एक्स जी एक्स कोई दो ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं कि सच दैट जी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम बेसिकली दो पॉलिनोमियल इस तरीके के फाइंड आउट कर सकते हैं जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वेयर एज डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल्स टू 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, इनका कहने का मतलब है हम इसको इस वी में ऑल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ वी में राइट, हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिविडेंड जो कि एफ एक्स है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका क्या हो गया, दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से हमने क्यों इस चीज़ को ही कंसीडर किया, डिवीजन एल्गोरिथम को हमने क्यों कंसीडर किया, क्या ज़रूरत पड़ गई डिवीजन एल्गोरिथम को कंसीडर करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू आपको खुद भी समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कहा जाता है, डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय
x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन मैं इस क्वेश्चन से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करूँगी ताकि आपको जो है डिवीजन थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। तो डिवीजन रिकॉल करने के लिए अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करें तो छोटा क्वेश्चन आपके पास क्या है, सपोज़ करिए कि आपने कोई नंबर ले लिया, मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। सपोज़ दैट कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है एक x+2 और दूसरा पॉलिनोमियल आपके पास है 2x² + 3x + 1। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम डिवीजन एल्गोरिथम की स्टडी करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, यहाँ पर दो पॉलिनोमियल हैं, एक x+2 है और एक आपके पास ये है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब क्या क्या चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेंगी। एक पॉलिनोमियल सपोज करिए हमने x+2 को ले लिया gx और हमने इसको ले लिया fx, 2x² + 3x + 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमको। x+2 से अगर हमने इस वाले fx को 2x² + 3x + 1 को डिवाइड करना चाहा तो कैसे डिवीजन हमारा प्रोसीजर होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम चेक करते थे क्या होता था, 2x² और यहाँ पर आपके पास क्या है, x है और हमें क्या चाहिए, 2x²। x को 2x² बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x मीन्स x+2 × 2x, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x × x, तो ये क्या मिल जाएगा 2x² एंड 2x × 2, तो ये क्या मिल जाएगा हमें 4x, 2 2 = 4x। अब साइन चेंज वाला सिस्टम होता था, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगेन ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इज इट क्लियर। यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया और बड़ा साइन किसका है, 4 के पास है, -4x है क्योंकि ये, तो -x हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपके पास प्लस, यहाँ से हमने +1 चूज़ कर लिया, यहाँ से हमने क्या चूज़ कर लिया, +1 चूज़ कर लिया। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए -x के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर -1 ले लेंगे अगेन। अब अगर हम x+2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, -x -2, तो वही प्रोसीजर हम करेंगे। तो हमें क्या मिल गया, -x -2, अगेन हम साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया और प्लस प्लस क्या आपको मिल गया, 3 मिल गया। बात समझ में आई। तो ये आपका डिवीजन का पूरा प्रोसेस रहा। अब हम चलते हैं वेरीफाई करते हैं किस तरीके से हमारा डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई होता है यहाँ से। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें मिली, हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी। हमारे पास था fx, हमारे पास था 2x² + 3x + 1 और gx आपके पास क्या था, x+2 था। यहाँ से और देखिए क्या क्या चीज़ें हमको मिली। यहाँ से हमारे पास थी कौन कौन सी चीज़ें थी, हमारे पास था qx, यहाँ से हमें क्या मिल गया, qx = हमें मिल गया 2x - 1 और यहाँ से हमें क्या चीज़ मिली, रिमाइंडर मिल गई। रिमाइंडर जो है rx हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करती हूँ, वेरीफाई करती हूँ किस तरीके से चीज़ें मिलेंगी हमको। हमारे पास fx = ये था, gx = ये था, qx = ये मिला था और rx = ये मिला था। तो वेरीफाई करने के लिए अगर हम देखें तो क्या होता था, डिवीजन एल्गोरिथम आपका होता था fx = क्या क्या चीज़ें होती थी, fx = gx × qx + rx, वेयर क्या होता था, डिग्री ऑफ rx शुड या तो 0 होता था या तो डिग्री ऑफ rx आपका क्या होता था, डिग्री ऑफ rx आपका होता था लेस देन डिग्री ऑफ gx। ठीक है, डिग्री ऑफ gx। अब ध्यान से देखिए, पहले कंडीशन हम इसको वेरीफाई कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर, डिग्री ऑफ rx मीन्स रिमाइंडर की डिग्री, रिमाइंडर = आपको क्या मिल गया है, 3 मिल गया है। तो डिग्री ऑफ अगर हम rx की बात करें तो डिग्री ऑफ rx जो आपका है दैट इज़ 0। कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो विच इज़ लेस देन डिग्री ऑफ gx, ये आपको मिल गया। अब यहाँ पर वेरीफाई कराते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आता है। तो 2x² + 3x + 1 = gx के प्लेस पे आपके पास क्या है, gx के प्लेस पे x+2 है, qx के प्लेस पे आपको मिला 2x - 1, rx के प्लेस पे आपके पास 3 था।
ठीक है, राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर 4x माइनस एक्स क्या मिल गया, प्लस 3x और 3 माइनस 2 प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। तो आपका ये डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ से क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया, फुलफिल कर गया। बेसिकली अभी हम लोग सिर्फ डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में देख रहे हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट हमने क्यों डिवीजन एल्गोरिथम की स्टडी की अब तक हम लोगों ने नहीं देखा है वैसा क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन इज योर divide 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by x minus 1 minus x square and verify the division algorithm। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं अब किस तरीके से हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और किस तरीके से डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे वेरीफाई कराना है, वो चीज़ हमें देखनी है। अब चलिए, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास देखिए यहाँ पर है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका है 3x स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम डिग्री हमारी डिसेंडिंग फॉर्म में हो तो उसके लिए हमने लिख दिया माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5, ये हो गया हमारा एफ एक्स। उसी तरीके से जी एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1। डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग वेरीफाई कराना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 लिया और ये हमारा क्या यहाँ से बन गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इज इट क्लियर, ये हमारा हो गया डिवाइज़र, ये हमारा हो गया डिविडेंड। ठीक है, अब चलिए पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो हमारी क्या थी, माइनस एक्स क्यूब। तो माइनस एक्स क्यूब चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेफिनेटली हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिया x, तो देखिए आपके पास है, साइड में मैं सॉल्व करती हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अगर हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या क्या चीज़ें मिली, माइनस एक्स क्यूब मिला प्लस एक्स स्क्वायर मिला और माइनस एक्स मिला। ठीक, ये सारी चीज़ें मिली, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मिला। अब हम साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के लिए ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, ये पोर्शन आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आपका 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2x स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे कौन सी चीज़ है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, माइनस टाइम्स 2x प्लस 5। ठीक, ये चीज़ है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको चाहिए 2x स्क्वायर, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 2x से -2 से यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी -2x स्क्वायर, ये माइनस देखिए अब आपके पास है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और अगर आपने यहाँ -2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, 2x स्क्वायर माइनस 2x और ये क्या हो गया, +2। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ मिल जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 2x और +2। ठीक, अगेन अब हम क्या करने वाले हैं, साइन चेंज करने वाले हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पोर्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपको क्या मिल जाएगा, 3। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग वेरीफाई कराएंगे डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, वेरीफाई कराने के लिए बेसिकली हम लोग चेक करेंगे क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू
जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अगर हम आर एक्स चेक कर लें तो डिग्री आर एक्स क्या है, आर एक्स यहाँ पर 3 है और डिग्री ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये अपने आप ही सेटिस्फाई हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग कैसे फुलफिल करती हैं ये चीज़ें। एफ एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू जी एक्स के प्लेस पे अगर हम देखें तो जी एक्स के प्लेस पे क्या था आपका, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, क्यू एक्स के प्लेस पे x माइनस 2 और आर एक्स के प्लेस पे 3 मिला आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एंड प्लस 3, दिस कैन बी रिटन एज माइनस एक्स स्क्वायर 2 और ये 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x square minus x is also here यहाँ से ये मल्टीप्लाई किया देन ये मल्टीप्लाई किया, फिर x स्क्वायर माइनस 2x, फिर उसके बाद माइनस एक्स इज़ ऑल्सो हियर, तो माइनस एक्स भी होगा यहाँ से, माइनस 2x माइनस 3, ये माइनस 3x हो गया और 3 प्लस 2 आपके पास क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, राइट हैंड साइड मिल गया। तो डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ से क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ़ यू नो दैट 2 of its zeros are √2 and -√2। इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम की स्टडी की, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर आपके पास एफ एक्स, मैं इस क्वेश्चन को ये कहते हैं अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये आपके पास कहते हैं कि कोई आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है और कहते हैं कि √2 एंड -√2 इनके क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। तो कहा जा रहा है आपसे कि आपको इनके अदर रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ मैं बता दूं, फिर से बता रही हूँ कि अगर √2 और -√2 इनके रूट्स हैं तो कहीं ना कहीं x माइनस √2 और x माइनस ऑफ -√2 इनके फैक्टर्स हो जाएंगे। मैं कल से ये चीज़ें आपको बता रही हूँ, x प्लस √2, ठीक है। ये दोनों ही इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। बात समझ में आई। तो जब फैक्टर हो गए तो फैक्टर इनके क्या हो जाते हैं, डिवाइज़र हो जाते हैं, ठीक है। फैक्टर जो है किसी भी पॉलिनोमियल का डिवाइज़र होता है ना, बस उसी तरीके से कैसे होता है, जैसे कि अगर आपके पास सपोज़ करिए 4 है, 4 नंबर है, 4 के फैक्टर्स 1 2 4 मिले तो 2 भी डिवाइज़र होता है 4 का, 1 भी डिवाइज़र होता है, 4 भी डिवाइज़र होता है। उसी तरीके से अगर आपके पास ये कोई पॉलिनोमियल है, ये इनके फैक्टर्स है तो इनको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक। तो अब बेसिकली अगर ये फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर हैं, तो x माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस √2 ये भी इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 2 इसका क्या बन जाएगा, ये भी फैक्टर बन जाएगा। और ये फैक्टर बन जाएगा तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये भी आपका एज अ डिवाइज़र वर्क करेगा, ठीक। समझ में आ गई बात। अब बेसिकली क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, इनके और भी रूट्स और भी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो x स्क्वायर माइनस 2 जो आपका मिला उसको हम एज अ gx कंसीडर करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2, ठीक। तो बेसिकली अब क्या करेंगे, हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद वहाँ से कोशेंट QX फाइंड आउट करेंगे। और कोशेंट QX फाइंड आउट करेंगे तो डेफिनेटली ये 2 है, ये 4 पावर है, ये 2 पावर है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोशेंट मिलेगा। और उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड के हेल्प से स्प्लिट करके इसके अनदर जो 2 रूट्स हैं वो भी हम रूट्स मीन्स ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। x स्क्वायर माइनस 2 और आपने क्या किया, इसको स्टार्ट किया सॉल्व करना, 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक।
स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। अब मैं इस बार क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ। तो फर्स्ट थिंग, अब आपके पास जो चीज़ें थी, ये क्या है एक्स स्क्वायर, आपको क्या चाहिए 2x टू द पावर 4। तो फर्स्ट थिंग जो हम लेंगे वो हम ले लेंगे 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर लेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाएंगी, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 4, और ये 2x स्क्वायर और -2, तो ये क्या मिल जाएगा -4x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ लिखेंगे, ठीक। साइन चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, इन पे कुछ काम नहीं करना है, ये कैंसिल आउट हो गया। और ये आपका क्या है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस के केस में माइनस हो जाएगा। और पहले हम ये लिख लेंगे -3x³, ठीक है। और उसके बाद प्लस माइनस, ये माइनस हो गया, तो माइनस के केस में ये हमें क्या मिल जाएगा बताइए, हमें मिल जाएगा ये प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर। क्या मिल गया, प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए माइनस टाइम्स 3x³ माइनस टाइम्स 3x³ चाहिए। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, -3x से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमें मिल जाएगा माइनस टाइम्स -3x³। -3x से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो -3x³ और माइनस माइनस ये क्या हो गया +6x। ये यहाँ पे क्या मिल गया हमें, यहाँ से 6x भी नोट करना है, ठीक है। तो 6x इज ऑल्सो हियर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें मिली, वेट, -3x मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, तो ये हो गया। और यहाँ से क्या मिल गया, +6x, ठीक, ये मिल गया। अब यहाँ से हम फिर सॉल्व करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्या होगा, प्रोसीड करने के बाद क्या चीज़ हमें मिलेगी, देखिए अब आप साइन चेंज करेंगे, अगेन हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो ये पोर्शन प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया, ये पोर्शन प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया। अब आपको जो मिला दैट इज़ x² -2, ये x² आपका बचा और यहाँ से -2। तो हम नेक्स्ट क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो +1 मतलब कि x² -2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x² -2, अगेन ये हमारा माइनस, ये प्लस, और ये पोर्शन पूरा हमारा कैंसिल होके रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, बेसिकली हुआ क्या, क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x टू द पावर 4 -3x³ -3x² +6x -2 इफ़ यू नो दैट 2 ऑफ इट जीरोज आर दिस वन। तो हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास जीरोज होते थे तो ये हमारा फैक्टर हो जाता था, और फैक्टर हो जाता था तो ये हमारा पूरा डिवाइज़र हो जाता था। तो x² -2 हमारा एज अ डिवाइज़र वर्क करेगा और ये हमारा एज अ डिविडेंट वर्क करेगा। तो हमने क्या किया, इस पूरे प्रोसेस से डिवाइड करके हमने क्या फाइंड आउट किया, कोशेंट फाइंड आउट किया। तो फाइनली देखिए अब हमें क्या मिला, हमें बेसिकली ये मिला कि अगर हम अप्लाई करते हैं देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम इज इक्वल्स टू क्या होता था, fx इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर क्या होता था, rx। तो रिमाइंडर 0 होता था तो fx इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमें क्या मिला, gx मल्टीप्लाइड बाई qx, ठीक है। तो fx के प्लेस पे अभी मैं लिख देती हूँ fx क्या है, gx आपका क्या था, gx आपका था पूरा x² -2, और qx आपका क्या था, qx आपका था बेसिकली, एक मिनट, qx आपका था 2x² -3x + 1, 2x² -3x + 1, ये आपका क्या था, qx था। और fx आपका क्या था, fx आपका था 2x टू द पावर 4 -3x³, 2x टू द पावर 4 -3x³ और -3x² +6x -2, ये था आपका, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हुआ क्या कि डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू fx इज इक्वल्स टू gx इंटू qx लिखा, ये पोर्शन पूरा हमको क्या मिल गया, इज इक्वल्स टू x -√2 मिल गया था, और ये x + √2 मिल जाएगा। अब हमको
इस पोर्शन को क्या करना है, यहाँ से हमारे पास 2 रूट्स तो हैं, लेकिन अभी हम अगर इसको ये क्वाड्रेटिक जो भी आपके पास पॉलिनोमियल मिला QX 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला, अगर हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे तो हमको इसके अनदर 2 ज़ीरोज़ भी मिल जाएंगे। तो बेसिकली अब हम क्या करते थे, इस लास्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते थे, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा इस ये, और ये माइनस x प्लस 1, 2x कॉमन लोगे तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस 1। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट 2x माइनस 1, x माइनस 1, और फॉर ज़ीरोज़ के लिए आप क्या करोगे, 2x माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1 मिल गया, और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स x इज इक्वल्स टू हाफ मिल गया। तो अब हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मिल गई, x की मीन्स एक 0 हमारे पास √2 मिला, एक 0 हमारे पास माइनस √2 मिला, एक 0 हमारे पास 1 मिला, और एक 0 हमारे पास हाफ मिला। क्योंकि ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स इसकी डिग्री 4 है, और जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है हमारे पास उतने ही ज़ीरोज़ और रूट्स होते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ें मिल गई, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे।